हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप सभी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आज हम लोग उसी चैप्टर के रिगार्डिंग आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। A coil of area 0.5 meter square and number of turns are 50. A magnetic field of 0.04 Tesla is perpendicular to the plane of the coil. If the magnetic field is reduced to zero in zero point 0.1 second, then find the average value of induced EMF and induced current in the coil whose resistance is 10 ohm। यहाँ पर जो गिवन डेटा है उसको हम लोग लिख लेंगे। कॉइल ऑफ एरिया, यहाँ पर कुंडली का क्षेत्रफल दिया हुआ है। एरिया ऑफ कॉइल इक्वल टू 0.5 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर गिवन है, फेरों की संख्या 50 दिया हुआ है और कॉइल को 0.04 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा गया है। अगर ये कॉइल है, कॉइल का प्लेन ऐसा कुछ है, तो फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में होगा। मतलब इस प्लेन अगर इस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में इसका प्लेन है, ऐसे रखा गया है और फील्ड से ये कितना बना रहा है, 90 डिग्री। तो इस कॉइल पर जब हम लोग नॉर्मल खींचेंगे तो वो हमारा फील्ड के ही डायरेक्शन में आ जाएगा। तो उस केस में थीटा क्या बनेगा, 0 डिग्री। और जो थीटा यहाँ पर लिया गया है, ये इस कॉइल पर जो नॉर्मल ड्रा किए हैं हम लोग, कॉइल के प्लेन पर खींचा गया अभिलंब नॉर्मल फील्ड के डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है वो थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है। तो स्टार्टिंग में जो फील्ड की वैल्यू थी मैग्नेटिक फील्ड की, वो 0.04 टेस्ला थी यहाँ पर। इसके बाद इसको क्या किया जाता है, फील्ड को जीरो कर दिया जाएगा। मतलब B2 की वैल्यू कितना हो जाती है, 0 टेस्ला। और ऐसा हम लोग कितने टाइम में कर रहे हैं, 0.1 सेकेंड में। 0.1 सेकेंड में हम लोग फील्ड को रिड्यूस करके 0 टेस्ला कर दिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसकी वैल्यू फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से हम लोग लिखते हैं, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन -n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। और ये अगेन इसको लिखा जा सकता है -n, और डेल्टा फाई क्या बन जाएगा, B2 माइनस B1 इंटू ए। क्योंकि एरिया यहाँ पर कांस्टेंट है, फील्ड चेंज हो रहा है, तो हम लोग क्या डेल्टा फाई क्या है यहाँ, चेंज इन, क्या है ये डेल्टा फाई, चेंज इन हमारा फ्लक्स होता है। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, B इंटू ए। ठीक, बी ए कॉस थीटा होता है, बट यहाँ पर एंगल हमारा क्या है, ये सेम ही है। तो इस वजह से सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, बी की वैल्यू। तो B2 माइनस B1 इंटू ए कर देंगे अपान यहाँ पर डेल्टा टी। इसको सॉल्व करते हैं, सभी की वैल्यू जो है पुट करेंगे, माइनस एन के प्लेस पर 50, B2 माइनस B1, तो B2 हो गया है 0 और माइनस B1 करेंगे तो आ जाएगा -0.04। एरिया गिवन है 0.5 मीटर स्क्वायर अपान टाइम है 0.1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल्ड आउट। इस डेसिमल से इस डेसिमल को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर सकते हैं यहाँ पर एक जीरो लगाकर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 0 0 ये फिनिश हो गया,
फिर 5 into 4 कितना हो जाएगा? 20। ठीक, 20 और 0.5 का यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, सॉरी यहाँ मीटर स्क्वायर को लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। एरिया 0.5 गिवन था। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? 20 into 0.5 और आ जाएगा 10 वोल्ट। ये हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू है। फिर पूछा जा रहा है यदि कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम है, रेजिस्टेंस अगर गिवन हो, तो प्रेरित धारा बताना है। तो प्रेरित धारा हम लोग जानते हैं, प्रेरित धारा इंड्यूस्ड करंट इक्वल टू प्रेरित विद्युत वाहक बल अपान कुंडली का प्रतिरोध। तो ई की वैल्यू कितना आया है? 10 और प्रतिरोध भी कितना दिया हुआ है? 10। तो 10/10 कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। तो हमारे पास ये 10 वोल्ट क्या आया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया ये। ठीक है, विद्युत वाहक बल, और 1 एम्पियर के आ गया ये इंड्यूस्ड करंट है। ये दो आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ कॉइल हैविंग 500 टर्न्स इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर which is placed perpendicular to a magnetic field. Magnetic field reduces to zero from 0.2 Weber per meter square in 0.1 second. Calculate induced EMF in the coil. If the resistance of the coil is 10 ohm, what will be the value of induced current? ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। एन की वैल्यू यहाँ पर क्या करना है? 500 लेना है। 500 टर्न है, कुंडली में फेरों की संख्या, और जो एरिया गिवन है, एरिया की वैल्यू है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अगेन सॉल्व करेंगे, 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस किया गया है 0.2 वेबर से 0 तक, रिड्यूसेस टू 0 फ्रॉम 0.2। तो यहाँ जो B की वैल्यू हो जाएगी, पहले B1 कितना था? 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद B2 की वैल्यू 0 कर दिया जाता था, और इसमें जो टेकन टाइम है वो 0.1 सेकेंड है। ठीक, तो फ्लक्स में कितना चेंज हो जाएगा? डेल्टा फाई इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन, एंड फाई टू की वैल्यू हो जाएगी बी टू ए माइनस बी1 ए। यहाँ से ए कॉमन ले सकते हैं, B2 के प्लेस पर 0 हो जाएगा, B2 माइनस B1 इंटू ए। B2 के प्लेस पर 0 रख दिए, माइनस B1 0.2, एंड एरिया की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 0.2 इंटू 10⁻⁻2। इतना वेबर का जो है चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे हमसे कहा गया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट, और ईएमएफ भी निकालना है। ठीक, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इक्वल टू फैराडे के नियम से यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे, इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। माइनस एन के प्लेस पर यहाँ पर 500 हो जाएगा इस बार, और डेल्टा फाई की वैल्यू हम लोग सेपरेटली यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं, माइनस 0.2 इंटू 10⁻⁻2 अपान टाइम जो है यहाँ पर 0.1 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसल्ड आउट हो जाएगा। इस डेसिमल से इस डेसिमल को रिमूव किया जाएगा। इसके बाद 5 इंटू 2 10,
और यहाँ पर डबल जीरो ऑलरेडी है, तो 10⁻³ हो जाएगा। 10⁻³ इंटू 10⁻⁻², इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10। तो इस क्वेश्चन में भी 10 वोल्ट हमारा ईएमएफ की वैल्यू आई है, जो कि इसका पहला आंसर है। और सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह I = E/R लगाकर करंट जो है कैलकुलेट कर लेंगे। तो E की वैल्यू है 10, रजिस्टेंस यहाँ भी 10 है, तो ये हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक, तो ये एकदम सेम जो है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए कॉइल इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आपकी बार कॉइल का, कुंडली का जो क्षेत्रफल है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, या फिर 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। एंड इट हैज 400 टर्न, n = 400 टर्न्स हो गया, फेरों की संख्या इतनी है। द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल, कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बी की वैल्यू जो है 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, ये पहले दिया हुआ था फील्ड। फिर इसके बाद फील्ड को 0 तक रिड्यूस कर देना है। B2 की वैल्यू कितना कर देना है, 0 वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर टाइम भी कितना लग रहा है, 0.1 सेकेंड। ठीक, फिर अगेन पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, या इसी को कहा जाता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो यूज कर लेंगे फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इक्वल टू -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारा, ये काफी टाइम्स जो है यूज होता है। तो -n के प्लेस पर क्या हो जाएगा, 400। डेल्टा फाई के प्लेस पर क्या लिखा जा सकता है, B2 माइनस B1, तो इसको हम लोग डायरेक्ट वैल्यू ही रख देते हैं। तो B2 के प्लेस पर हो गया 0, माइनस B1 के प्लेस पर 0.2। ठीक, फिर एरिया है हमारे पास 10⁻⁻2 अपान टाइम है 0.1। माइनस से इस माइनस को फिनिश कर सकते हैं। ठीक, और डेसिमल से ये डेसिमल जो है फिनिश हो जाएगा। तो बचा कितना, 4 × 2, ये आ जाएगा 8। और 10⁻+2, 10⁻⁻2, ये क्या हो जाएगा, कैंसल्ड आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो ईएमएफ की वैल्यू आई वो 8 वोल्ट आ चुकी है। एक, अब प्रेरित धारा का मान जो है इसका, आप लोग जो है आंसर कैलकुलेट करके कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जो इंड्यूस्ड करंट है, ठीक है, इसके प्रीवियस क्वेश्चंस हम लोग देखें, आई की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करके जो है कमेंट कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The area of a coil is 0.04 meter square having 1000 turns. This coil is suspended normally in a magnetic field of this Tesla. The coil is rotated, ये rotated जो लिखा है rotated होगा, rotated through 90 degree in 0.2 second. तो ऐसा है, यहाँ पर एरिया 0.04 मीटर स्क्वायर है, n की वैल्यू 1000 है, 1000 टर्न्स इतने फेरे हैं। इसके बाद कॉइल को सस्पेंड कर दिया गया था, जो कॉइल था हमारा, ये कॉइल, इसको ऐसे सस्पेंशन फॉर्म में रख दिया गया है, सस्पेंड कर दिए हैं, नॉर्मली सस्पेंड किया गया है। ये हमारा
यहाँ पर हम लोग इस कॉइल को सस्पेंड कर देते हैं और इसका प्लेन जो है ऐसा सस्पेंड किया गया है कि फील्ड के वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। मतलब थीटा जो है स्टार्टिंग में 0 डिग्री होगा। फिर कहा जा रहा है इसको रोटेट कर दिया जा रहा है 90 डिग्री। मतलब थीटा पहले क्या था 0 डिग्री और बाद में ये थीटा टू कितना हो जा रहा है 90 डिग्री। और टाइम जो लग रहा है इसमें वो 0.2 सेकेंड है। ठीक। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स जो है यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू बतानी है। तो स्टार्टिंग के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मैक्सिमम चुंबकीय फ्लक्स होगा बी मैक्स, वो हमारा होता है चुंबकीय फ्लक्स पाई मैक्स। पाई मैक्स इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर को ले लेके और बी की वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पर 5 × 10⁻⁵ ठीक। तो बी की वैल्यू पुट करते हैं 5 × 10⁻⁵। एरिया जो है 0.04 है मीटर स्क्वायर। और मैक्सिमम के केस में कॉस थीटा की वैल्यू जो है 1 हो सकती है। तो यहाँ पर कॉस 0 ले लिया जाएगा 1। तो ये आएगा कितना 5 × 4 20 और 2 प्लेस पर जो है डेसिमल लग जाएगा इंटू 10⁻⁻⁵ इतना वेबर आ गया। ठीक है, यही मैक्सिमम है जो कि हमारा फर्स्ट केस था जब कॉइल का जो प्लेन है वो नॉर्मल टू द फील्ड था। तो यही 5 मैक्स की जो वैल्यू आ जाएगी 0.2 इंटू 10⁻⁻⁵ यही हमारा φ1 हो जाएगा। ठीक। और इसके बाद φ2 क्या होता है, φ2 हमारा बी ए कॉस थीटा, यहाँ 1 लिए थे और थीटा 2 जब लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है कॉस 90 डिग्री। तो ये हमारा ओवरऑल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कॉस 90 होता है 0। तो चेंज इन फ्लक्स कितना आ जाएगा φ2 माइनस φ1। φ2 की वैल्यू 0 है माइनस φ1 के प्लेस पर 0.2 इंटू 10⁻⁻⁵ लिख सकते हैं। इतना वेबर -2 इंटू 10⁻⁻⁵। तो प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल आ जाएगा -n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी से। -n के प्लेस पर क्या रखेंगे हम लोग 1000, डेल्टा फाई के प्लेस पर -2 इंटू 10⁻⁻⁵। टाइम जो है 0.2, माइनस माइनस फिनिश हो गया और इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर एक 0 आएगा। 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻⁵, तो ये क्या बन जाएगा 10⁻⁻1 और 2 से 2 ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो 10⁻⁻1 को लिखा जा सकता है 0.1। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है -0.2 था। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है छूट गया है, ये 0.2 लिखेंगे यहाँ पर।
ये है -0.2 इंटू, ठीक। तो यहाँ पर भी वही पुट करेंगे वैल्यू -0.2, ठीक है। तो ये 0 हट जाएगा। इसमें क्या था, डेल्टा फाई की जो वैल्यू आई थी -0.2 इंटू 10⁻⁻⁵ वेबर था, ठीक है। तो इस वैल्यू को जब यहाँ पुट करेंगे तो इस डेसिमल से ये डेसिमल फिनिश हो जाएगा, 2 से 2 फिनिश हो जाएगा। तो ओवरऑल 10⁻³ एंड 10⁻⁻5 बच रहा है, तो 10⁻⁻2 होगा। और 10⁻⁻2 को क्या लिखा जा सकता है, 1/100, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.01 वोल्ट आएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 0.01 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कॉइल इज 0.16 मीटर स्क्वायर and it has 20 turns. If magnetic field passing through it changes from 0.1 Weber per meter square to 0.5 Weber per meter square in given time, then find the value of induced EMF. तो यहाँ पर भी ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं, इक्वल टू -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये हमारे पास फैराडे के अकॉर्डिंग फार्मूला पता है। माइनस n के प्लेस पर यहाँ पर 20 पुट करेंगे। इसके बाद डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई होता क्या है, फाई टू माइनस फाई वन। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग B2A माइनस B1A। और यहाँ पर एरिया कॉमन हो जाएगा, B2 माइनस B1 इंटू ए। तो B2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 0.1 से कितना हो रहा है, 0.5। तो 0.5 हमारा B2 की वैल्यू है और 0.1 जो है B1 की। एंड एरिया कितना गिवन है, 0.16 मीटर स्क्वायर इंटू 0.16 कर देंगे। 0.5 माइनस 0.1 कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू 0.16। इसको सॉल्व करेंगे, 16 4 जा 64, और 3 प्लेस पर जो है डेसिमल लग जाएगा। ये आ गया 0.064। ये चेंज इन फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है। इसको डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। और टाइम हमारे पास कितना गिवन है, 0.002। इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल 3 डिजिट पहले है और यहाँ पर भी, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। 2 से इस 2 को हम लोग फिनिश कर सकते हैं। तो आ गया हमारा माइनस, और 64 इधर है, 00 यहाँ का, ये इसका 10 यहाँ का, और ये 64 है, तो बन जाएगा 640 वोल्ट, माइनस में आएगा, ठीक है। यहाँ पर ई की वैल्यू जो निगेटिव आई है, इससे ये पता चल रहा है जो फ्लक्स है हमारा, फ्लक्स क्या हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव है। फ्लक्स पॉजिटिव होने का मतलब यहाँ पर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ये जो नेगेटिव आया है ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो माइनस आया है, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या करेगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेगा। दिस ईएमएफ
resist the change in flux or increase in flux। यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो जो चुंबकीय फ्लक्स में जो वृद्धि हो रही है इसका ये विरोध करेगा, इस वजह से ई की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 13वां क्वेश्चन है ये। ए वर्टिकल्स copper disk of diameter 20 centimeter is making 10 revolutions per second about an horizontal axis passing through its center. A uniform magnetic field of 100 Gauss acts perpendicular to the plane of disk. Calculate the EMF induced between the center and the rim of disk। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर व्यास की एक ऊर्ध्वाधर तांबे की चकती है, अपने केंद्र से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा क्षैतिज अक्ष के परितः 10 चक्कर पर सेकंड लगा रही है और 100 गॉस का एक चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर चकती के लंबवत कार्य कर रहा है। तो जो डिस्क है हमारा कुछ इस टाइप से होगा और ये डिस्क 90 डिग्री पर है, ऐसा कुछ। और इस चकती का डिस्क का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कुछ इधर है, जैसे ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अराउंड ये क्या करेगा, घूम रहा होगा ऐसे। और 1 सेकंड में 10 राउंड लगाता है, 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो 1 सेकंड में 10 बार जो है चेंज होगा। ठीक है, तो जो फ्लक्स आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 टाइम्स। तो डेल्टा फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू ए और कॉस थीटा, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 10 चक्कर पर सेकेंड। ठीक है, टी की वैल्यू जो है डेल्टा टी हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर 1 सेकेंड ले लेंगे और डेल्टा फाई जो है हमारा वो बेसिकली 10 फाई हो जाएगा और फाई की वैल्यू यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। फाई कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू कितना है यहाँ, 100 गॉस है, कितना है 100 गॉस। तो गॉस क्या है, सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर 100 और एक गॉस में कितना होता है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। एरिया हमारे पास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर क्या था, डायमीटर था। तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4। एक, तो यहाँ पर एरिया हम लोग रख देते हैं, पाई की वैल्यू कितना है 3.14, डी स्क्वायर करना है तो डी की वैल्यू यहाँ पर ये 0.2 हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.2 बन जाएगा स्क्वायर बाई 4 इंटू 100। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ ये डेल्टा फाई लिख देते हैं। ठीक है, डेल्टा फाई लिखेंगे तो डायरेक्ट ये हो गई वैल्यू हमारी फाई की। ठीक है, और 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो डेल्टा फाई आ जाएगा 3.14 इंटू 10⁻², 10⁻1 कितना हो गया, 10⁻3, 10⁻3 इंटू 10⁻⁻4, ये आ जाएगा 10⁻⁻1। और 0.2 का स्क्वायर करेंगे 0.04 अपॉन 4।
यहाँ 4 से ये फिनिश हो जाएगा और इसको लिखा जा सकता है 3.14 इंटू 10⁻⁻1 और यहाँ 0.01 भी हो जाएगा। 0.01 को लिख सकते हैं 10⁻⁻2। तो 10⁻⁻2 एंड 10⁻⁻1 ये ओवरऑल हो जाएगा 10⁻⁻3। तो ये अभी क्या आया है, फ्लक्स की वैल्यू आई है, चेंज इन फ्लक्स इतना आया है। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा फाई की वैल्यू है 3.14 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन डेल्टा टी है 1। तो फाइनल आंसर है 3.14 इंटू 10⁻⁻3 वोल्ट। के बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा जा रहा है ए मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर इज रिवॉल्विंग विथ एंगुलर स्पीड 5 रेडियंस पर सेकेंड अबाउट इट्स वन एंड। A uniform magnetic field of 0.2 Gauss is applied parallel to its axis. Find out the induced EMF produced between the ends of the rod. ये हमारे पास एक रॉड है, इसको रॉड कंसीडर कर लेते हैं और इसका एक एंड को फिक्स करके हमको क्या करना है, दूसरे एंड को ऐसे घुमाना है। ठीक है, तो ये जब रोटेट करेगा किसी एक एंड के अबाउट, तो इसमें मूवमेंट होगा। और जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग कोई कंडक्टर या रॉड हम लोग क्या कराते हैं, मूव कराते हैं, तो वहां पर एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। और उस केस में जो ईएमएफ की वैल्यू होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो कि छड़ के सिरों के बीच में उत्पन्न होता है, उसकी वैल्यू होती है हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर इसको ई भी लिखा जाता है। बी क्या है हमारा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। एल जो है लेंथ ऑफ रॉड है, छड़ की लंबाई। ओमेगा जो है एंगुलर स्पीड है। ठीक है, 1/2 बी। बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0.2 गॉस है, तो इसको लिख सकते हैं 0.2 इंटू 10⁻⁻4, बिकॉज 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। एंड एल इक्वल टू 2 मीटर, यहाँ स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर कर देंगे। ओमेगा एंगुलर स्पीड गिवन है, एंगुलर स्पीड स्पीड हमारा कितना है, 5 रेडियन पर सेकेंड, तो यहाँ पर 5 ले लेंगे। तो यहाँ से एक 2 से क्या होगा, ये वाला 2 फिनिश हो जाएगा। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 10⁻⁻4 ये बन जाएगा 10⁻⁻3। 0.2 इंटू 10⁻⁻3 वोल्ट, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं 0.2, और 10⁻⁻3 को कहा जाता है मिली, तो 0.2 मिली वोल्ट। इतना अमाउंट में हमारा क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रोड्यूस होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कुल 7 क्वेश्चन डिस्कस किए, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक था। 8 से लेकर कितना था, 14 क्वेश्चन कुल डिस्कस किए हम लोग यहाँ पर। और इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट हो तो उसको कमेंट में जाके मेंशन कीजिए, उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।